विकसित भारत के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों को जोड़ने का सिलसिला जारी है। भगवान जगन्नाथ की धरती से शुरू हुए रीच लाइफ की दिल्ली शाखा ने कनेक्टिंग थॉट लीडर्स मिशन के माध्यम से देश भर से लोगों को विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने की मुहिम शुरू की है। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने का मंत्र देश में अब एक क्रांति बन चुका है, लेकिन इस लक्ष्य के लिए हर आम खास की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने स्तर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। ये जिम्मेदारी उन लोगों के लिए और भी बड़ी हो जाती है जो समाज में एक सम्मानित स्थान हासिल कर चुके हैं। भगवान जगन्नाथ की धरा से उत्पन्न हुई एक संस्था रीच लाइफ की कोशिश है कि समाज के ऐसे ही लोगों को एक साथ जोड़ा जाए। रीच लाइफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तापस पंडा पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर पूरे देश से अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिभाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा रीच लाइफ का मूल उद्देश्य ही है कनेक्टिंग पीपल विथ कनेक्टिंग माइंड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम होना चाहिए, सोशल एम्पावरमेंट में काम होना चाहिए, मोरल एजुकेशन में काम होना चाहिए, आध्यात्मिक लाइन में काम होना चाहिए। हर सेक्टर में कहीं ना कहीं गैप है और वो गैप को कनेक्ट करेगा ओनली कनेक्टिंग लीडर्स। नई दिल्ली में साल 2047 तक भारत को विकसित भारत के लक्ष्य पर वरिष्ठ सांसदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। As we march towards a new India, नया भारत, thought leadership is more critical than ever. We need to connect experts across domains, economics, technology, education, governance, and social development to develop innovative solutions that will accelerate India's progress. देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए जो हम जिस कल्पना के साथ मानव समाज के कल्याण की बात करके हम करते हैं, सभी सबका साथ सबका विकास का नारा देखिए, वो संभव नहीं हुआ क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जो विजन है, माँ तेरा वैभव अमर रहे, माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दीन चार रहे या न रहे, इसी भाव से काम करते रहे। भारत की ताकत को पहचानना पड़ेगा दुनिया के लोगों को। वहाँ से ये भारत की ताकत की शुरुआत हुई और आज हम कहाँ पहुँच गए। 5वें नंबर पे आने वाली 27 में हम दुनिया की तीसरी ताकत बन जाएंगे। कारोबार जगत से जुड़े लोगों ने भी विकसित भारत को लेकर के अपना रुख व्यक्त किया। हमारे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के बीच इतना अंतर है। अगर है इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो सकता, अगर नहीं हो सकता, अगर हिंदुस्तान का हर एक आदमी विकसित नहीं होगा तो विकसित भारत का सपना अधूरा ही रह जाएगा। कि एक तो अर्थनैतिक अभिवृद्धि बढ़ाए, ये अनदर थिंग लोग का जो मानसिक अवस्था, स्पिरिचुअल जो हम जो बोलते हैं कि आध्यात्मिक अभ्युदय, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो लोग का जीवन धारा में परिवर्तन आया है। इस अवसर पर बीजेपी के केंद्रीय संयोजक श्री नूने बलराज ने लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। वहीं नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से पधारे मुख्य अतिथि संविता शास्त्री श्री अर्जुन प्रसाद वास्तोला जी ने भारत को विकसित बनाने के लिए लोगों से वर्तमान में रहने का प्रयास करने और ईश्वर पर विश्वास करने का मंत्र दिया। हम विकसित भारत बनाएंगे बोल के लोक संकल्प नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। जो आस्तिक है वो बहुत जल्दी सफल होता है। जो नास्तिक है वो हमेशा ये क्या या तो भूतकाल सोच के बैठता है या तो भविष्य की चिंता करता है, वर्तमान में नहीं रह सकता। कोई भी नास्तिक वर्तमान में नहीं रह सकता है। सिर्फ आस्तिक आदमी चाहे एक सेकंड के लिए वो भगवान के मंदिर में घंटा बजाने के टाइम में वर्तमान में आ जाता है। उम्मीद की जा सकती है कि विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में रीच लाइफ का यह प्रयास उचित मुकाम पर जरूर पहुंचेगा। अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली।